खुद ब खुद। इंसान कमाता कम है लेकिन अल्लाह इसमें इतनी बरकत अता कर देता है कि उसमें खुद ब खुद सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। ये फ़र्ज़ है तमाम मुसलमानों मर्द औरतों के ऊपर सुबह सादिक से लेकर के आफ़ताब के गुरूब होने तक खाने पीने ख्वाहिशात नफसानी और बुरे अमाल से बचने का नाम रोज़ा है। जो लोग भूखे रहते हैं इनके बारे में पता चलता है कि इंसान दिन भर खाता पीता रहता है और जो लोग गरीब गुरबा नहीं खाते पीते हैं उन पर क्या गुजरती है उसका एहसास भी होता है। रोज़ा रखना एक कानून है। दाना हमारे सामने है, हम खा नहीं सकते। पानी हमारे सामने है, हम पी नहीं सकते। अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का डर है और प्रोटोकॉल है। और खुदा न खास्ते कोई आदमी अगर खोजा रह गया रोजे में तो समझिए उसकी जीते जी मौत है, माने वो अपने को मुर्दा महसूस करता है। अब रोजे का जो निज़ाम है वो इतना ज़बरदस्त है कि आप समझिए कि एक कानून है। इससे क्या है कि दुनिया के कानून को भी सीख मिलती है और दीन का जो हक है वो भी अदा होता है। नहीं, अगर मतली आ जाएगी, कै हो जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा और वैसे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हम इंजेक्शन जैसे अभी हम ब्लड शुगर जांच कराए उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर हम नाक में अभी विक्स लगाएं इंटरनल हिस्सा में और उसका फ़ायदा हमारे हलक को मिलेगा तो रोज़ा का मतलब नहीं टूट जाएगा। नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बड़ी मस्जिद के पास हम लोग उपस्थित है। आपको बता दें कि रमज़ान का मौसम चल रहा है। अभी हम पीछे देख रहे हैं कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान की क्या महत्व है और किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, कौन सा जो है अभी ये चल रहा है। सबसे पहले तो मैं परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है कारी मोहम्मद शमीम, बड़ी मस्जिद के इमाम हूँ। अभी आप लोग का रमज़ान चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पे और रमज़ान का क्या महत्व है इसका? रमज़ान का सबसे पहले महत्व ये है कि रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है और रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है, समझ गए। और रमज़ान में सबसे पहले इंसान अल्लाह तबारक व तआला, जिसको आप लोग गॉड कहें या जो भी कहें, हम लोग खुदा कहते हैं, ये बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है, एक नंबर। दूसरे नंबर में है कि जो हम लोग खाते पीते जिसे रोज़े कहा जाता है, अल्लाह उसमें इजाफा फरमा देता है खुद ब खुद। इंसान कमाता कम है लेकिन अल्लाह इसमें इतनी बरकत अता कर देता है कि उसमें खुद ब खुद सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। इस महीने की सबसे पहले खुसूसियत और खूबी ये है। और कुछ करना चाहें? क्या मतलब आप लोगों का जो है ये 3 पार्ट में चलता है? 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अभी कौन सा? अभी ये एक पार्ट चला गया जिसका नाम था, 3 पार्ट है, रहमत, बरकत, मगफिरत। तीनों पार्ट में क्या अंतर? तीनों पार्ट में अंतर कुछ नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि ये 3 कहने के लिए रहमत, बरकत, मगफिरत। रहमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे बंदों पर, चाहे वो रोज़ादार हो या गैर रोज़ादार हो, अल्लाह सब के लिए बराबर है, समझ गए। लेकिन इसमें खासकर जो रोज़ा रहते हैं उसको अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा। और दूसरा वो तो चला गया रहमत। दूसरा ये चल रहा है दूसरा अशरा, जिसे कहा जाता है बरकत। तो इसको बरकत का ये 3 अशरा, दूसरा ये अभी चल रहा है। तीसरा आने वाला मगफिरत। जो बंदा हकीकत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, रोए, गिड़गिड़ाए कि हम तो साल भर कुछ नहीं किया, ये तेरा मुक़द्दस महीना आया है, हम इसमें तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारी दुआ को कबूल फरमा, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा कर उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मौलवी साहब आज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सलाम कासबी, साबिक़ प्रिंसिपल मदरसा अहमदिया मोमिन टोला मधुबनी। रमज़ान चल रहा है आप लोगों का, रमज़ान का क्या महत्व है? क्या भूखे प्यासे रहने को रमज़ान बोलते हैं या क्या महत्व है इसका? नहीं, रमज़ान ये फ़र्ज़ है तमाम मुसलमानों मर्द औरतों के ऊपर सुबह सादिक से लेकर के आफ़ताब के गुरूब होने तक खाने पीने ख्वाहिशात नफसानी और बुरे अमाल से बचने का नाम रोज़ा है। रोज़ा रखने से अल्लाह की नेमत और उसके बारे में इंसान को पता चलता है। जो लोग भूखे रहते हैं इनके बारे में पता चलता है कि इंसान दिन भर खाता पीता रहता है
और जो लोग गरीब गुरबा नहीं खाते पीते हैं उन पर क्या गुजरती है उसका एहसास भी होता है। रमज़ान बहुत मुतबर्रक महीना है, इसमें 3 अशरा होते हैं। पहला अशरा रहमत का है, फिर दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा इत्क़ुम मिनन नीरान जहन्नम से छुटकारे का होता है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इबादत करनी चाहिए और महीनों के मुकाबले में इसमें इबादत में 70 गुना इजाफ़ा होता है और महीने 10 नेकियां एक इबादत पर मिलती है, लेकिन इस महीने में एक इबादत के ऊपर 70 गुना सवाब मिलता है। इसलिए इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, 20 रकात तरावी भी पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं और आपस में भाईचारा रखते हैं और सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं। वो सदक़तुल फ़ित्र क्या है? जो इंसान रोज़ा रखता है, इंसान से भूल चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, उसकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इंसान से जो गलतियां हो जाती तो उनका रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक़ हो जाता है, वो रोज़ा आसमान पे नहीं जाता है। इसलिए रोज़ा को आसमान तक जाने के लिए सदक़तुल फ़ित्र अदा करने से रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाता है। वो पैसा गरीब गुरबा को ईद की खुशी में काम आता है। इसलिए इंसान को रोज़ा रखने से फ़ायदा होता है, बीमारी से बचता है। जिस्म के अंदर ये हिकमत है, रोज़ा रखना बहुत बड़ी हिकमत है। इंसान अगर भूखा प्यासा 30 दिन रहता है, 1 महीना, तो उससे उसके जिस्म में जो भी बीमारियां होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो रोज़ा से रूहानियत में तरक्की होती है, रूहानियत बढ़ती है और एक जज्बा उमंग पैदा होता है। रोज़ा का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद देते हैं, इसलिए कि नमाज रोज़ा का बदला तो फरिश्ते से दिलवाते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़ा का बदला मैं दूंगा, अल्लाह ने हुक्म में फरमाया। और रोज़े का बदला बल्कि दूसरी हदीस में है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा का बदला मैं दूंगा। तो रोज़ा एक ऐसा अहम इबादत है जो पोशीदा है, खाने पीने ख्वाहिशात नफ्सानियत से रुकने का नाम है। तो इसलिए इस रोज़े की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत खुशी होती है कि मेरा बंदा मेरे लिए ख़ास तौर से भूखा रहता है। खाना घर में है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं खा सकता। क्यों? अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर 1 मिनट पहले भी इफ्तार नहीं कर सकता है। फजर में अज़ान होती है, खाना पीना बंद कर देता है और जब सुबह शाम में अज़ान होती है तब रोज़ा इफ्तार करते हैं। रोज़ा के रखने से बंदे को बहुत फ़ायदा होता है और आपस में मोहब्बत भाईचारगी पैदा होती है। हर मुसलमान को रोज़ा रखना चाहिए और उसको उस पर अमल करना चाहिए और भाईचारगी पैदा करना चाहिए। तमाम मुसलमानों को आपस में मोहब्बत पैदा करना चाहिए, अच्छा काम करना। छोटे छोटे बच्चे भी जो है रोज़ा रखते हैं, जैसे इतना छोटा सा बच्चा है उन्होंने भी बोला कि हमने 3 रोज़ा रखा है। बाकी जो लोग स्वस्थ है, हट्टे कट्टे हैं, वो लोग नहीं रखते हैं रोज़ा, उन लोगों को क्या कहना? छोटे बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, जो बालिग मर्द औरत हैं उस पर रोज़ा फ़र्ज है, नाबालिग पर रोज़ा नहीं है। लेकिन अगर वो रोज़े रखते हैं नाबालिग बच्चे तो उसका अजर उस बच्चे को भी मिलेगा, उसके माँ बाप को भी मिलेगा और वो मोहब्बत में जज्बे में रखते हैं। और जो जवान है, बालिग हैं, तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, नहीं रोज़ा रखते हैं तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है कि अगर कोई जानबूझकर एक रोज़ा को तोड़ देता है तो एक रोज़ा के जुर्माने में 2 महीना यानी 60 रोज़ा लगातार रखना पड़ता है। मुसलसल एक दिन भी रोज़ा को तोड़ नहीं सकता है। एक रोज़ा की अहमियत कैसी है कि एक रोज़ा के जुर्माने में उसकी सज़ा में 2 महीना लगातार उसको रोज़ा रखना पड़ता है और उस इंसान की बदनसीबी है। बल्कि यहाँ कहा गया है कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ईदगाह में वो कभी नहीं जाए। जो रोज़ा नहीं रखता है वो मेरे ईदगाह में ईद के दिन नहीं जा सकता है। बड़ी सख्ती आई है उसके ऊपर, उसको लानत आया है। जो रोज़ा नहीं रखता है वो बदनसीब है, समझाना।
जी चलिए, धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, उनसे पहले बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि 3 रोजा रखा है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। कितना रोजा रखा है आपने? 4। रोजा। प्यास भूख नहीं लगी रोजा रखने टाइम? नहीं लगी। आगे भी रखना है रोजा? हाँ। कितना रोजा और रखना है? कितना नहीं पता है हमको। नहीं पता है, पर आगे रखना है अभी रोजा। हाँ। क्या सब खाए रोजा रखने के बाद जो है, क्या सब खाए? कचरी और खाते हैं। कचरी और खाते हैं। प्यास नहीं लगा जब रोजा रखे तब? दिन भर रह गए? रह जाते हैं। लगता है, प्यास लगता है फिर भी रह जाते हैं? हाँ। देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा बच्चा है, वो भी जो है 3 दिन का रोजा रखा है। आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश। कांग्रेस के नेताजी हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता। सबसे पहले तो रमजान की बहुत बहुत मुबारक। आप बात हिंदुस्तानी मीडिया के भी सारे लोगों को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूछिए क्या कहना चाहते हैं? क्या सारे मुसलमान जो है एक ही जैसा रोजा रखते हैं, या कुछ जो है अलग, या कुछ अलग, ये सब एक ही जैसा? नहीं, देखिए, सारे मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान पर एक ही तरीके का रोज़ा लागू है। रोजे में कोई किस्म नहीं होती, 2 रंग का 3 रंग का रोज़ा नहीं होता। रोज़ा जो भी रखेगा वो कहीं ना कहीं दिल से रखेगा, अल्लाह के खौफ से रखेगा, डर से रखेगा। और रोज़ा ऐसी इबादत है जो अल्लाह को पसंद है। और ये 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन का ये रोज़ा होता है। इसमें 2-3 कैटेगरी बांटी गई है, हर कैटेगरी का अलग अलग मुकाम है। लेकिन हम उतना तफसील में नहीं जाना चाहते, चूँकि हम सामाजिक आदमी हैं। और हम चूँकि इतना जानते हैं कि हम लोग बचपन से रोज़ा रखते आए हैं, और रोज़ा रखने का मज़ा कुछ और है। और खुदा न खास्ते कोई आदमी अगर खोजा रह गया रोजे में, तो समझिए उसकी जीते जी मौत है, माने वो अपने को मुर्दा महसूस करता है। अब रोजे का जो निज़ाम है वो इतना ज़बरदस्त है कि आप समझिए कि एक कानून है। इससे क्या है कि दुनिया के कानून को भी सीख मिलती है, और दीन का जो हक है वो भी अदा होता है। रोज़ा रखना एक कानून है। दाना हमारे सामने है, हम खा नहीं सकते। पानी हमारे सामने है, हम पी नहीं सकते। अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का डर है और प्रोटोकॉल है ये। और इस वक्त पूरे दिन समझ जाइए कि कम से कम 13 घंटा से कम नहीं होता है। 4:20 के बाद सिस्टम ऑफ होता है, और लगभग 6:02 4 मिनट पे सिस्टम ऑन होता है। इस बीच में किसी तरह का नाक में एक विक्स भी नहीं लगाना है, किसी तरह का कोई भाप भी नहीं लेना, कोई बेनिफिट भी नहीं उठाना। इसी का नाम रोजा है। रोजे की जैसे कहीं हाथ कट जाए तो ब्लड निकल जाती है, तो रोजा उससे रोजा नहीं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। नहीं टूटता? नहीं, अगर मतली आ जाएगी, कह हो जाएगा, तो रोजा टूट जाएगा, और वैसे रोजा नहीं टूटेगा। अगर हम इंजेक्शन, जैसे अभी हम ब्लड शुगर जांच कराए, उससे रोजा नहीं टूटेगा, उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर हम नाक में अभी विक्स लगाएं इंटरनल हिस्सा में, और उसका फ़ायदा हमारे हलक को मिलेगा, तो रोजा का मतलब नहीं है, टूट जाएगा। टूट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ की पाबंदी है रोजे में। आँख की पाबंदी है, मुंह की पाबंदी है, हाथ की पाबंदी है। चलना है तो उसके राह में जुबान से तिलावत करना है, नमाज समय पर अदा करना है। इस तरह से बहुत सारा प्रोटोकॉल रोजा का है, और पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही सिस्टम से रोजा रखते हैं और एक ही समय पर ही करते हैं। बस यही। धन्यवाद, बहुत उन्होंने कुछ लोगों से बात किया। आपके बीच जो है इसकी रोजा की जो महत्वता है वो रखने की कोशिश की। एक छोटे से बच्चे थे, बहुत ही अच्छा लगा आपने उनका बात सुना कि 3 रोजा रखिए, आगे और रखेंगे। प्यास लगता है फिर भी जो है रखना है। जैसे उन्होंने बोला कि अल्लाह का डर रहता है, कहीं ना कहीं बच्चे जो है इससे जो है, बच्चे नहीं रखे फिर भी चलता है, ऐसा है उसमें। लेकिन फिर भी वो लोगों ने रखा है 3 रोजा, आगे और रखना चाहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।